स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन संघ के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का बुधवार को अभिनंदन किया गया। चूरू में मंगलवार को हुए चुनाव के बाद फेडरेशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भंवरलाल पेंटर, जिला मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार, जिला उपकोषाध्यक्ष संजय बारी का बुधवार को पालिका कर्मचारियों ने अभिनंदन किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष पेंटर ने कहा कि कर्मचारी हितों को लेकर फेडरेशन संघ लगातार प्रयास करता रहेगा। इस मौके पर नगरपालिका के कई कर्मचारी उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। आंगनबाड़ी कर्मियों ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी चिन्हीकरण सर्वे आंगनबाड़ी के मानदेय कर्मियों द्वारा नहीं करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रथम व सेकंड सेक्टर आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सर्वे वे नहीं कर सकते, क्योंकि उक्त सर्वे उनकी समझ के बाहर है। इससे पूर्व हम लोगों ने नगर पालिका के कई कार्य जैसे राशन कार्ड बनाने से पूर्व सर्वे SIR में ड्यूटी का कार्य किया था और उस समय प्रोत्साहन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक हमें उक्त कार्य के बदले कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई थी। हमारा मूल कार्य आंगनबाड़ी में पोषण ट्रेकर व ECC आदि है, जिसमें उक्त कार्य करने से रुकावट आएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन पर मधु शर्मा, मुन्नी शर्मा, ममता पारीक, उपासना, सुनीता प्रजापत, रंजना चौमाल, ममता स्वामी, मगन कंवर, सुमन शर्मा सहित कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। जिला मुख्यालय पर सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की आदमकद मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को 22 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तहसील के दर्जनों गांवों में बुधवार को लोगों से संपर्क कर चूरू पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर भागीरथ सिंह राठौड़ एवं पवन सिंह राठौड़ ने सेना नायक सगत सिंह के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे देश के एक महान सेना नायक थे। उनके द्वारा दिए गए सैन्य योगदान 1961 गोवा मुक्ति संग्राम, 1967 में नाथुला में चीन संघर्ष व 1971 में भारत पाक युद्ध में विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश जैसे देश का उदय कर देने पर प्रकाश डाला। नेताओं ने तहसील के गांव लधासर, जालेव, मालपुर, खारिया, गौरीसर, दाऊदसर, सेहला, रतनसरा, खुडेरा बड़ा, मोलीसर, जांदवा, बछरारा, टीडियासर, घुमांदा, बीका की ढाणी का दौरा कर 22 अप्रैल को चूरू में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर उनके साथ गजेंद्र सिंह, गिरधारी सिंह, महेंद्र सिंह, पर्वत सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में वार्ड परिसीमन के बाद तैयार की गई मतदाता सूची में पाई गई अनियमितताओं को लेकर भाजपा शहर मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने ADM अर्पिता सोनी को ज्ञापन दिया है। भाजपा नेता ओम प्रकाश महर्षि ने बताया कि सरकार द्वारा पूर्व में वार्डों का परिसीमन करवाया गया था, लेकिन नई मतदाता सूची बनाते समय इन नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 1 से 45 तक की ड्राफ्ट सूची में व्यापक त्रुटियां सामने आई है। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि जब परिसीमन के अनुसार मतदाता सूची ही नहीं बनानी थी, तो परिसीमन का क्या औचित्य रह जाता है। बिना जमीनी सत्यापन के बंद कमरों में बैठकर सूची तैयार करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि एक ही परिवार के पिता व पुत्र के नाम अलग अलग वार्डों में दर्ज कर दिए गए हैं। साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा बिना फील्ड वर्क किए ही एक वार्ड के सैकड़ों नाम दूसरे वार्ड में जोड़ दिए गए हैं। इससे वर्तमान मतदाता सूची का विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वार्ड परिसीमन के अनुसार नई मतदाता सूची तैयार करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी प्रेषित की गई है। इस अवसर पर भाजपा नेता निरंजन रूंथला, हेमंत पंवार, दीपक मुरारका, शिवम सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुर्घटनाग्रस्त हुई बस का फर्जी तरीके से चैसिस नंबर बदलने का आरोप लगाते हुए 38 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस में मंगलवार की रात मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस ने शहर के वार्ड संख्या 15 निवासी 38 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी एक बस रतनगढ़ से बीदासर रूट पर चलती थी। छापर थाने के गांव आपसर निवासी अशोक जाट करीब 2.5 साल पहले उसके घर आया और बस खरीदने की बात कही। 5,60,000 रुपए में बस का सौदा हुआ तथा रुपए 2 से 3 किश्तों में देना तय किया गया। इसके बाद अशोक को सुरेंद्र ने बस के कागजात सौंप दिए। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सौदे के 10,000 रुपए आज भी बाकी है और अशोक ने बस को अपने नाम भी नहीं करवाया। बस का इंजन खराब होने पर अशोक ने बस को राजल देसर में खड़ा कर दिया। 28 जनवरी 2026 को एक अन्य बस का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जिसका मुकदमा राजल देसर थाने में दर्ज भी हुआ है। एक्सीडेंट क्लेम से बचने के लिए बस मालिक राजल देसर के वार्ड 19 निवासी मदनलाल प्रजापत चांदरतन माली ने सुरेंद्र की बस के चैसिस नंबर दुर्घटनाग्रस्त बस पर अंकित कर दिए और सुरेंद्र की बस के चैसिस नंबर ग्राइंडर से मिटा दिए। जब घटना का पता चला तो परिवहन विभाग सुजानगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट में सुरेंद्र ने आरोप लगाया है कि अशोक, मदनलाल व चांदरतन उसे एक्सीडेंट क्लेम में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच एएसआई हेमराज कर रहे हैं। ये सुरेंद्र सनो परमेश्वर लाल ब्राह्मण है, वार्ड नंबर 15 रतनगढ़ का। इसने अभियोग दर्ज करवाया कि मेरे पास एक मिनी बस RJ 44 PA 0743 थी, जो मैं जिसका रजिस्टर्ड मालिक हूँ, जो मैंने अशोक कुमार जाट कील का निवासी आपसर को बेची थी। 2-2.5 साल पहले बेची थी। अब मेरी उक्त वाहन के चेचिस पर दूसरे नंबर RJ 44 PA 0820 लगाकर मुझे कोई किसी दुर्घटना क्लेम आदि में फंसाने के लिए धोखाधड़ी की गई है मेरे साथ। हाँ, मामला दर्ज है, जिसकी जांच की जा रही है। जयपुर में गत दिनों आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 17 वर्षीय आयु वर्ग में हामुसर के पहलवानों ने स्वर्ण व कांस्य पदक अर्जित किए हैं। कुश्ती कोच राजेश फोगाट ने बताया कि फोगाट खेल एकेडमी के पहलवान अजय कुमार ने 51 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक, महेंद्र कुमार ने 55 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक, अंतिम ने 40 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए तथा कांस्य पदक विजेता पहलवानों को 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। फोगाट ने बताया कि अजय ने क्वार्टर फाइनल में हनुमानगढ़ के पहलवान रोहित को 10-0 से, सेमीफाइनल में भरतपुर के पहलवान मनीष को 5-2 से तथा फाइनल में अजमेर के पहलवान ब्रिजेश को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। 28 से 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अजय राजस्थान का प्रतिनिधि करेगा। शहर के वार्ड संख्या 28 में नीम के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद नंदकिशोर भार्गव के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने बुधवार को एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित वार्ड में सांखला भवन के सामने एक पुराना नीम का पेड़ है, जिस पर मधुमक्खियों ने बड़ा छत्ता बना रखा है। हवा चलने पर काफी संख्या में मधुमक्खियां उड़कर राहगीरों पर हमला भी कर देती है। इस संबंध में वन विभाग से भी वार्ता की गई, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त पेड़ काफी बड़ा है और बीच में से बिजली के तार भी निकलते हैं, जिसके चलते उस पेड़ से इस छत्ते को नहीं हटाया जा सकता। इसलिए इस समस्या का अविलंब समाधान करवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में वार्ड के किशन लाल सोनी, ओम प्रकाश जांगिड़, विजय सिंह, महेंद्र, भंवर लाल, अशोक टाक, जीवन राम, मंगतुराम सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को मधुमक्खियों के आतंक से भय से हमने उनको ज्ञापन दिया, इसलिए कि मोहल्ले में हमारे सांकला भवन के सामने एक नीम का पेड़ है काफ़ी लंबा, उस पर मधुमक्खी का छत्ता काफ़ी टाइम से बहुत पुराना है। इसलिए सिखाना है कि उसमें बिजली की जो तार हैं वो पूरे उसी नीम के बीच में से निकल रहे हैं। उस वजह से क्या है कि बिजली जो आती रहती जाती है, क्योंकि वो तार है जो हटते रहते हैं हवा की वजह से, उस वजह से लोगों के घरों की लाइट भी चली जाती है। और अब वो मधुमक्खी के छत्ते की वजह से न तो बिजली के वाले उस पर चढ़ सकते हैं और ना ही अगर उस नीम को हम छंगाएं तो उस मधुमक्खी के छत्ते के भय से कोई भी हाथ नहीं बढ़ रहा है कि ये छत्ता हम उतार करके और ये नीम को हम छांग देंगे। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन था, यही मैं निवेदन करने के लिए एसडीएम साहब के पास आया हूँ। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मीटिंग करके कार्रवाई करके और ईओ साहब के माध्यम से और वन विभाग से बात करेंगे।